Welcome students. Welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 10, Second Term Syllabus, classes by Mrs. Neha Gupta. Students, we have already done the chapter, The Bond of Love. Today, we are going to discuss some of the question answers, some of the artices from the same chapter so that the learning can be comprehended. Let's start with it. What we learned in the chapter, The Bond of Love, the bond between a sloth bear and narrator's wife. The bond was so strong that they could not live separated. When the sloth bear was sent to zoo, he was fretting. Even the narrator's wife was fretting. Finally, she requested the curator. Curator, I had told you that curator is in charge of the zoo. She requested the curator to give her bear back to her, and somehow they had to undergo some formalities, and the bear was back to her. They got an island made in their compound to keep that wild animal with them, and she used to spend hours there with the bear. ठीक है, so let's do. आप जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को जिससे आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से हो जाए, जिससे आप कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए. ठीक है, हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज इस चैप्टर में से. पहला हमारा क्वेश्चन है that what was the color of the bear. तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कलर क्या था बेयर का. तो उसका जो कलर था बेटा आपको याद रखना है, इट वाज अ ब्लैक बेयर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है, स्लॉथ बेयर था और ब्लैक बेयर था. Why was Bruno so happy to see the narrator's wife? अब ये कहाँ की बात हो सकती है कि ब्रूनो क्यों खुश था अपने नरेटर्स की वाइफ को देखकर? तो क्योंकि वो उसको कई महीनों बाद देख रहा था. कितने बाद देख रहा था? 3 मंथ्स के बाद, 5 मंथ्स के बाद, 2 मंथ्स के बाद कि 6 मंथ्स के बाद? तो इसका आंसर है 3 मंथ्स के बाद. 3 मंथ्स के बाद जो नरेटर की वाइफ थी उसने नरेटर को बोला था कि या तो तुम मुझे ले जाओ जू में उससे मिलने के लिए, अदरवाइज आई एम गोइंग बाय ट्रेन और बस. ठीक है, तो फिर नरेटर जो था वो अग्री हो गए थे उसको ले जाने के लिए. अब आ गया थर्ड क्वेश्चन. व्हाई डिड द नरेटर फैमिली डिसाइड टू लीव ब्रूनो इन द जू? उन्होंने ब्रूनो को जू में छोड़ना क्यों डिसाइड किया था? क्या रीजन था कि वो उसको जू में छोड़ना चाहते थे? ही वॉज ग्रोइंग टू बिग टू बी एट होम. वो बहुत बड़ा हो रहा था घर पे रहने के लिए. ही वॉज बिकमिंग नोटोरियस. वो बहुत नॉटी बन रहा था. दे डिड नॉट लाइक हिम. वो उसको पसंद नहीं करते थे. दे वर स्कैर्ड ऑफ हिम. वो उनसे, उस बेयर से डरते थे. नहीं, वो तो बहुत लविंग था. वो बहुत बड़ा हो रहा था साइज में, क्योंकि एक वो वाइल्ड एनिमल है तो उसका साइज बहुत बड़ा हो रहा था. तो दे थॉट दैट दे शुड लीव ब्रूनो टू द जू. अब हम आ गए फोर्थ क्वेश्चन पे. हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? What kind of pet was Bruno? ब्रूनो किस तरह का पेट था? Was he loving and playful, dangerous, ferocious, मतलब दूसरों को डराने वाला, ठीक है, खतरनाक जिसको हम बोलते हैं, स्कैरी, दूसरों को भी स्कैर करने वाला, डराने वाला. तो वो एक लविंग और प्लेफुल एनिमल था. तो इसका ए पार्ट हमारा बिल्कुल सही है. विच प्लेस वॉज ब्रूनो अलाउड टू गो बैक टू? अभी कहाँ की बात हो रही है? किस प्लेस पे ब्रूनो को वापस जाना अलाउड कर दिया था? वो कहाँ पे था? वो जू में था, मैसूर के. ठीक है, मैसूर के विलेज में, सॉरी जू में वो था. वो कहाँ, और नरेटर का घर कहाँ था? वो बेंगलोर में था. तो उसको बेंगलोर में जाना अलाउड कर दिया गया था. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. हु सेड दिस? वो कह रहा है कि मैं उसको लेके आया था उसके लिए एक एक्सीडेंट की वजह से. तो हिम कौन है? बेयर. हर है नरेटर्स वाइफ. ठीक है, और एक्सीडेंट क्या थी? एक घटना थी जब वो वहां पे उसके नरेटर के एक कंपेनियन ने, एक फ्रेंड ने उसको शूट कर दिया था, स्लॉथ बेयर को. ठीक है, और उसके एक बेबी था स्लॉथ बेयर का जिसको वो अपने घर ले आए थे. तो ये किसने कहा था? ये लाइन किसने कही थी? आई गॉट हिम. तो ये आई किसने कही थी? ये नरेटर ने कही थी. ये डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है. हम आ गए हम 7th क्वेश्चन पे. Why does this story, what does this story highlight? ये क्या हाईलाइट करती है स्टोरी जो हमने अभी पढ़ी है, द बॉन्ड ऑफ लव, जो मैंने भी लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाई थी? क्या हाईलाइट करती है? द बॉन्ड ऑफ लव एंड केयर बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में कैसा बॉन्ड और प्यार है? केयर ऑफ एनिमल्स, हमें एनिमल्स की केयर करनी चाहिए. एनिमल्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. हर एनिमल डेंजरस नहीं होता है. एनिमल्स नीड लव. एनिमल्स को प्यार चाहिए. देखो सारे ही अच्छे थॉट है, लेकिन हमारा चैप्टर क्या रिफ्लेक्ट करता है? ए पार्ट. ठीक है, कि वो एक बॉन्ड दिखाता है किसके बीच में? ह्यूमन बींग्स के बीच में और एनिमल्स के बीच में. व्हाट वर द फार्मर्स ड्राइविंग आउट फ्रॉम द विलेज? जो फार्मर्स थे वो फील्ड से कुछ भगा रहे थे. वो क्या भगा रहे थे? काउ भगा रहे थे, बेयर भगा रहे थे, गोट्स या पिग्स? जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो बेयर्स को भगा रहे थे. नहीं, वो पिग्स को भगा रहे थे. ये याद रखना. बेयर तो पता नहीं कहाँ से वहां पे आ गया था. तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो पिग्स को वहां से भगा रहे थे. ठीक है, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे. How were the pigs being driven out
ऑफ द फील्ड बाय द फार्मर्स। फार्मर्स किस तरह से उनको भगा रहे थे, उनके पास ऐसा क्या औजार था या क्या चीज थी, डंडा था, हथौड़ा था, गन था, क्या था, वो स्टिक से बीट करके उसको मार के भगा रहे थे। पैटिंग हिम, उनको पैट, उनके बैक पे हाथ मार मार के उनको भगा रहे थे, उनके बैक पर शाउट करके भगा रहे थे, या उनको शूट करके भगा रहे थे। तो इसका आंसर है डी, दे वाज शूटिंग देम आउट, उनको ठीक है गन से भगा, क्योंकि कुछ आपको कुछ याद है, कुछ एनिमल्स, कुछ पिग्स मर गए थे, कुछ एस्केप हो गए थे, कुछ भाग गए थे, ठीक है। ओके, हु शॉट ब्रूनोज मदर डेड, ब्रूनो की मदर को किसने मारा था, नरेटर ने, नरेटर के सन ने, नरेटर की वाइफ ने, कि वन ऑफ द नरेटर्स फ्रेंड ने। तो किसने मारा था, एक नरेटर के फ्रेंड ने मारा था जो उसके साथ गया था, नरेटर का सन और नरेटर की वाइफ तो उसके साथ थे ही नहीं, ओके। और नरेटर तो को लग रहा था कि ही डिड नॉट वांट टू किल द एनिमल वैंटनली, क्योंकि बिना किना किसी रीजन के वो उसको मारना नहीं चाहता था, ठीक है, लेकिन नरेटर के एक कंपेनियन ने उसको मार दिया था। हम 11th क्वेश्चन पे आ गए हैं। वेयर डिड ब्रूनो स्लीप ड्यूरिंग हिज अर्ली यंग डेज, जब उसको घर लाया गया अपने यंग, जब वो छोटा ही था तो वो कहाँ सोता था, इन अ डेन, एक डेन बनाया गया था घर से बाहर, गार्डन में, किचन में, या नरेटर की फैमिली के बेड्स पे। तो इसका है डी पार्ट, वो बेड्स पे ही सोता था स्टार्टिंग में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पॉइजन दैट ब्रूनो ड्रैंक, ब्रूनो ने एक पॉइजन पी लिया था जो रैट्स के लिए रखा गया था लाइब्रेरी में, तो वो उस पॉइजन का क्या नाम था, उसका नाम था बेरियम कार्बोनेट। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। व्हाई वाज ब्रूनो बाबा केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको बाद में चेन करके रखने लग गए थे, उसका क्या रीजन था कि उसको चेन किया जा रहा था, वो बड़ा हो गया था लेकिन वो लविंग तो था, ही वाज बिकमिंग डेंजरस, वो डेंजरस बन रहा था, बिकॉज ऑफ टेनेंट चिल्ड्रन या नन। देखो बेटा, किराएदार के बच्चे थे उस घर में, उसकी वजह से उसको बांध के रखा जा रहा था, क्योंकि नरेटर की वाइफ और नरेटर का सन, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो बच्चे थे उनको डर लगता था कि बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसको बांध के रखा गया था। आगे हु एडवाइज नरेटर्स वाइफ टू कीप ब्रूनो एट द जू, किसने एडवाइस किया कि उसको जू में रखना चाहिए, नरेटर है उसके सन ने, पहला उसके सन ने, उसके फ्रेंड्स ने भी किया था, वैसे उसके नेबर्स ने, और नन तो यहाँ पे ऑल का ऑप्शन होता या ए बी का ऑप्शन होता तो हम ए बी करते, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली ए पार्ट इसका आंसर आएगा। चलिए 15th क्वेश्चन पे हम आ गए। विच जू वॉज ब्रूनो केप्ट इन, कहाँ के जू में उसको रखा गया था, 87 किलोमीटर अवे एट मैसूर जू, बेंगलोर के जू में, कर्नाटक के जू में, या नन। तो ये था 87 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर होम, मैसूर के जू में उसको रखा गया था। अब एक आरटीसी है, दो इट इज सॉल्व, लेकिन आपको आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू सो दैट व्हेन यू गेट सच आरटीसीज इन योर एग्जाम्स यू शुड नो अबाउट इट। Once home, a squad of police were engaged for a special work in a compound. जब वो घर आ गए थे, किसके साथ, ब्रूनो के साथ, एक केज में उसको लेकर, तो एक ग्रुप ऑफ पुलिस को एंगेज किया गया था, एक काम दिया गया था, एक स्पेशल वर्क दिया गया था इनके कंपाउंड में, और वो स्पेशल वर्क क्या था, हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। हु रिटर्न होम, कौन घर वापस आया था और कहां से आया था, ऑथर, उसकी वाइफ घर वापस आए थे ब्रूनो से मिलकर, कहां पर, मैसूर जू में। वेयर हैड दे गॉन एंड वाई, वो कहाँ गए थे, दे हैड गॉन टू मैसूर जू, वो जू में गए थे ब्रूनो को देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वो ऑथर की वाइफ को मिस कर रहा है, और ही वाज फ्रेटिंग, कुछ नहीं खा रहा है और वो बहुत परेशान है, बहुत, फ्रेट मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी, फ्रेट मतलब वरीड होना, परेशान होना, अनहैप्पी होना, रिलैक्स नहीं कर पाना। What was the special work that the कुलीज were engaged for? क्या स्पेशल वर्क दिया गया था इन कुलीज को, इनको बोला गया था एक आइलैंड बनाएंगे बाबा के लिए, ठीक है, और इन्होंने आइलैंड बनाया था बाबा के लिए, जहाँ पे इन्होंने एक आइलैंड के आगे एक गड्ढा भी खोदा था जिसको मूठ कहते हैं, गहरा गड्ढा खोदा था, और इस आइलैंड पे बाबा को रखा गया था। वाई वॉज द स्पेशल वर्क बीइंग डन, इस स्पेशल काम को करने की क्या जरूरत थी, ब्रूनो को वो डिस्टेंस पे रखना चाहते थे क्योंकि घर पे बच्चे थे टेनेंट्स के, और एक अब वो फुली ग्रोन बेयर बन चुका था, एक वो बहुत बड़ा बेयर बन चुका था, बेयर बहुत लंबा होता है, आपकी हाइट से भी लंबा निकल जाता है, ठीक है, तो फुली ग्रोन बेयर था, इसलिए वो उन्होंने ऐसा किया था। अब एक और आरटीसी है, पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, उसको पैरालिसिस का अटैक आया कि वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाया। आपको समझ आ रहा होगा ये कब की बात की जा रही है, जब उसने बेरियम कार्बोनेट जो पॉइजन था वो खा लिया था, लेकिन उसने अपने स्टम्प्स में, उसने अपने बैक पार्ट में अपने ड्रैग किया और वो नरेटर की वाइफ के पास पहुंच गया, और नरेटर की वाइफ ने नरेटर को बुलाया, और नरेटर समझ गया कि क्या हुआ होगा। वो कैसे समझ गया कि क्या हुआ होगा, क्योंकि उसने खुद वो पॉइजन रखा था लाइब्रेरी में, और वो समझ गया कि ब्रूनो को हर चीज उठा के खाने की आदत है, तो उसने वो पॉइजन जरूर खा लिया होगा, ठीक है। अब हु डज ही स्टैंड फॉर, यहाँ पे ही कौन है, ऑन हिज फीट, ठीक है, यहाँ पे ही की जगह बेटा हिज होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हिज है,
ही तो नहीं है, तो यहाँ पे हिज होना चाहिए, नहीं है, ओके ही भी है, ठीक है ठीक है। हु डज ही स्टैंड फॉर, ही कौन है यहाँ पे, ही स्टैंड्स फॉर ब्रूनो द बेयर, ठीक है, ब्रूनो जो एक भालू है, जो एक स्लथ बेयर है वो है। व्हाई डिड पैरालिसिस स्ट्राइक हिम, पैरालिसिस कैसे हुआ उसको, क्योंकि उसने एक्सीडेंटली जो पॉइजन रैट के लिए रखा गया था जिसका नाम है बेरियम कार्बोनेट वो खा लिया था, जिससे उसको पैरालिसिस का अटैक हो गया था। What was the effect of paralysis? पैरालिसिस उनसे कहाँ अफेक्ट किया था, पैरालिसिस से अफेक्ट हुआ था वो अनेबल टू मूव, वो नहीं चल पा रहा था और वो हेविली ब्रीथ कर रहा था और वॉमिटिंग कर रहा था, ठीक है। हाउ कुड ही रीच द नरेटर वाइफ, वो कैसे पहुंच पाया, उसने अपने आप को ड्रैग किया अपने स्टम्प्स में, अपने बैक पोर्शन से उसने उसको ड्रैग करके वो नरेटर की वाइफ के पास पहुंच गया था। तो बेटा आप जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के आप वो कीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लेके जरूर डिस्कस करें मुझसे। चैप्टर की वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजीली समझ आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।